तो बताओ सब कुछ, नेताजी के बारे में कुछ बताओ, सब क्या किए थे वो, क्यों जरूरी है उनके बारे में जानना, बताया जाए। लिखना बंद करो सभी, बताओ सब। सुभाष चंद्र बोस। नेताजी हम्म, नेताजी एक पुलिस अफसर थे, यानी सैनिक, जो भारत के अपने जैसे मतलब कितनाओं सैनिक बनाए और देश के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे भाषण और ऐसे ऐसे कला को प्रदर्शित किया अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कि उससे भारत आज़ाद हो गया है। तुम बताओ राज। नहीं बता, इनके बारे में नहीं जानता। क्यों नहीं जानते हो सब? कोई बताया नहीं इसलिए नहीं जानते हो सब? तो कुछ खोजना चाहिए ना। किसके बारे में जानते हो सब, बताओ सब। किसके बारे में जानते हो सब? उस दिन वीडियो देखना, इतना क्वेश्चन पूछे सब, मुंह बात देते सब। तुम लोग का जो भविष्य है वो गड्ढा में जा रहा है। तुम लोग को लग रहा है बहुत पढ़ते हैं हम, वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। बात समझ में आ रही है? ऐसा ऐसा मतलब इतनी हो रहा है कि टेंशन, स्कूल की पढ़ाई अलग। उस दिन बताया था ना, स्कूल की पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उसके साथ क्या जरूरी है? खुद के बारे में जानो, अपने देश के बारे में जानना, ये सब नहीं जरूरी है? जरूरी है। तो कहा नहीं बताया? जरूरी है तो क्यों नहीं बताया? क्या करते हो सब दिन भर घर में रह के, क्या करते हो सब? टाइम कहाँ जाता है? तो ये सब करके जानते हो सब कि हमारा इतिहास में नाम हो जाएगा। खूब करोगे सब, खूब पढ़ लोगे सब, स्कूली पढ़ाई नौकरी मिल जाएगा, पैसा कमा लो सब, कितना भी मान लो 2 लाख रुपया महीना कमाने लगे सब, तभी 2 लाख कमा के नहीं तो मर ही जाओगे सब। उसके बाद कौन याद करेगा तुमको स्कूली पढ़ाई से? कोई नहीं। सोचो सब, कभी शांत बैठ कर सोचो सब कि क्या केवल पढ़ना लिखना नौकरी करना शादी करना वही जिंदगी का लक्ष्य होता है? अगर तुम लोग के माता पिता शिक्षित होते तो तुम लोग की हालत नहीं होती, समझ आ गया ना? और तुम लोग को स्कूल से अच्छी शुरुआत से ही स्कूल एजुकेशन, लाइफ एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताया गया होता तो आज तुम लोग इतने असहाय नहीं होते सब। और शुरुआत से ऐसा पढ़ाया गया होता तो आज तुम लोगों में जो हिम्मत की कमी होती है वो नहीं होती, समझा गया ना? स्कूल में स्पीच दिए होगे सब, नहीं किसी के सामने बोलने से डर लगता होगा, क्योंकि बात करने आता होगा, तेज के बोलता होगा, डर जाते होगे सब। हम दिए हैं स्पीच कर रहे थे। अरे मतलब दिए हैं ना। 10 में आते आते स्पीच में माहिर हो जाना चाहिए कि जहाँ खड़े हो जाए बोलना शुरू करें, समझा जाए ना? समझ आ गया बात में? कहाँ जा रहा है तुम लोग का जिंदगी? तुमको लोग का लगता है कि समय बहुत धीरे धीरे बीतता है, बहुत तेज समय बीतता है। अभी अगर मैं उस दिन इतना क्वेश्चन पूछा, जिस उम्र के तुम लोग हो उस उम्र में बहुत सारे लोग खत्म हो गए, मतलब देश के लिए अपना बलिदान दे दिए, उन सब के बारे में तुम लोग को पता नहीं है। स्कूली पढ़ाई भी ऐसा नहीं है कि बहुत तेज हो सब, अभी स्कूली पढ़ाई के बारे में पूछे तो मुँह बात होगा सब। क्या करते हो सब? अब गॉस का नियम पूछो तो थोड़ी बोला तो हम गॉस का नियम कहाँ पूछें? हम नौ का पूछेंगे नहीं बता पाओगे सब अच्छे से। भारत में रहते हो सब पूछते हैं भारत कैसे बना, पता है भारत कैसे बना? जबकि तुम लोग को पता होना चाहिए। ऐसे भी टेंशन लो सब कह रही बाप बाप सब हमारी ही गलती है, कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम लोग के वातावरण की है। कैसे बना? भारत में जैसे भारत के लोग कहते हैं चंदा मामा, तो भारत या पृथ्वी जो है वो चांद की मानो बहन है। बहुत मार मारेंगे ये सब बात बोलोगे सब, ये सब लेखकों का काम है। भारत
बहुत पीछे चल रहा है सभी तुम लोग, समझ आ गया ना। बहुत ज़रूरत है मेहनत की, बहुत ज़्यादा, समझ आ गया ना। अभी इनके बारे में बताऊंगा, देखना सब क्या किए हैं, समझ आया बात को। तब का वैसा होगा, हमारा तो जन्म पैदा होना गलत हो गया। समझ आ गया ना। चलो ध्यान दो सब। ये जो थे, इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी को, समझ आ गया ना। इनके जन्म दिवस के दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस, इतना खतरनाक काम किए थे। वीरता अलग होता है, पराक्रम अलग होता है। वीरता मतलब ये होता है कि युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते अपना जान दे देना, और पराक्रम मतलब ये होता है कि लड़ना, जान लड़ो, युद्ध भी कर रहे हैं लेकिन जान भी नहीं जाने दे रहे हैं, तो उससे एक अगले पद पर हुआ कि नहीं हुआ, उसी को कहते हैं पराक्रम। तो इनके जन्म दिवस दिन क्या मनाया जाता है, विश्व पराक्रम दिवस। इतना पराक्रमी थे, समझ आ गया ना। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। इनकी जो माता थी, माता का नाम था इनके प्रभावती देवी। प्रभावती देवी। इनके जो पिता थे, इनका नाम था जानकीनाथ बोस। जानकीनाथ बोस, समझा ना। भारत को आज़ादी मिली तो ऐसा नहीं कि उसमें केवल गांधी जी का योगदान था, समझा गया ना। अगर मान लो भारत माता कैद थी, जंजीरों मान लो भारत माता कैद थी, तो जो आखिरी जो कुल्हाड़ी मारे थे वो गांधी जी मारे थे, लेकिन उसको कमज़ोर कौन किया था, नेताजी ने किए थे। तो बिना कमज़ोर हुए कुल्हाड़ जंजीर टूटता गुलामी का, नहीं टूटता ना। तो उस जंजीर को कमज़ोर करने वाले कौन थे, नेताजी थे, समझ आ गया ना। बात समझ में आई। अब देखो कैसे क्या किए। माता का नाम प्रभावती देवी, पिता का नाम जानकीनाथ बोस। शुरुआत से ही, समझ आ गया ना, बहुत ही अमीर परिवार में पैदा हुए थे। जिस समय पर किसी के घर में साइकिल नहीं होता था, उस समय इनके घर में कार होती थी, समझ आ गया ना। मतलब बहुत ही अमीर परिवार से थे ये, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। भारत का जो उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था, समझ आ गया। उस समय पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों एक में ही था, उसका विभाजन नहीं हुआ था, समझ आ गया ना। शुरुआत से ही एक अद्भुत प्रतिभा इनके अंदर थी। अद्भुत प्रतिभा का मतलब ये था कि समाज से हटकर नई चीज़ें करना। शिक्षकों के प्रति शुरुआत में इनका सम्मान बहुत ज़्यादा रहता था, समझ आएगा ना। इनके जो पिता थे एक सरकारी वकील थे, मतलब एक समृद्ध परिवार से थे। इनकी माता मतलब एक धार्मिक महिला थी, ठीक है ना। शुरुआत में कहानी उन सब सुनाई पकड़ दी महाभारत रामायण का। जब ये कक्षा 7-8 में थे तो एक बार ये अपने दोस्त के घर गए थे, समझ आएगा ना। अपने दोस्त के घर गए तो अचानक उन्हें एक किताब दिखाई दिया स्वामी विवेकानंद का, जिस किताब का नाम था ध्यान, समझेगा ना। वो किताब है हमारे पास भी, ठीक है ना, ध्यान। वो किताब रिश्तेदार घर के अचानक से दिया, मतलब वो नहीं जानते थे कि यहाँ पर किताब है, अचानक से दिखाई दिया। वो उस किताब को पढ़े। जैसे ही वो उस किताब को पढ़े, उनके मन में जिज्ञासा हुई और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानने की, कि नहीं यार इनके बारे में जानना जरूरी है। कैसे ये अमेरिका में जा कर के इतना कुछ कर दिए और इतना नाम है इनका, समझाएगा ना। तो ये अपने शुरुआती जीवन से बहुत प्रभावित थे, किससे, स्वामी विवेकानंद से। और किसी भी बच्चे का भविष्य इससे तय होता है कि वो प्रभावित किससे है। और वो प्रभावित 10 गो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है तो उसका ज़िंदगी समझ लो उसी में सिमट कर रह जाएगा, समझेगा ना। न उसको दुनिया याद रखेगी, न कुछ खुद अपने ज़िंदगी में अच्छा कर पाएगा कि लोग उसे याद रखे, समझाएगा ना। और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सब, उन सब का भी कोई ज़िंदगी का वैल्यू नहीं है, समझाएगा ना। जब तक जी रहे हैं तब तक मजा कर रहे हैं सब, उसके बाद तो ज़िंदगी खत्म है ना। क्या वैल्यू उन सबकी ज़िंदगी की, खुद एक बार सोचो सब। क्या वे वही लोग नहीं है सब जिनको घर वालों ने निकाल दिया था, जो बेरोजगार पर घूम रहे थे, तो जब कुछ नहीं मिला तो वही करने लगे। एक बार उनके इतिहास के बारे में जाओ कि अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल क्या किया है, इसके जो ये जो काम कर रहा है इसके जीवन की सार्थकता क्या है। कोई भी बच्चा
किसी बच्चे का जो भविष्य तय होता है कि वो प्रभावित किससे है। समझा गया ना। अगर तुम्हें कक्षा 7, 8, 9 में इन सब विभूतियों से परिचय करा दिया गया होता तो आज तुम्हारे चेहरे पर एक अलग तेज होता, ऐसे सूखा हुआ चेहरा नहीं होता। समझा गया ना। तुम किसी महान लोग को देख लो, उनके चेहरे पर एक अलग तेज होता है, किसी के भी चेहरे को देख लो। और वो तेज का आता कहाँ से? अध्यात्म से आता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अध्यात्म को ला लेता है तो उसके शरीर पर तेज दिखाई देने लगता है, उसके आंखों में गंभीरता होती है, उसके बात में, उसके चाल चलन में एक अलग चीज होता है। तुम उसको देख कर ही जान जाओ कि हाँ ये सबसे अलग है। समझ आ गया ना। तो अगर वो चीज़ तुम्हारे अंदर है, समझ लो तुम्हारा परवरिश सही हुआ है। अगर वो नहीं है तो समझ लो तुम्हारे साथ क्या हुआ है, एक तरह से धोखा हुआ है। तुम्हारी परवरिश को सही दिशा नहीं दी गई है। और आजकल 80% स्थितियों में माँ बाप ऐसा ही कर रहे हैं। अगर बच्चा 7-8 में कहते ना ये किताब मुझे पढ़ना है, पिता ला कर देंगे ही नहीं, कहेंगे वो सब क्या पढ़े करोगे, सिलेबस पढ़ो। वही सिलेबस पढ़ के पिताजी भी पढ़े, वो नहीं कुछ कर पाए, और वही सिलेबस अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं जबरदस्ती। क्या होने वाला है उससे? उस बच्चे जब छोटे होते हैं उनके मन में बहुत जिज्ञासाएं होती हैं, ठीक है ना। वो नए नए चीज़ों को जानना चाहता है, और जब वो नए नए चीज़ों को नहीं जान पाता है तब वो पुराने चीज़ों में, गंदे चीज़ों में घुसना अपने आप शुरू कर देता है। जो हम लोग का दिमाग होता है ना, स्पंज की तरह होता है। कैसा होता है? स्पंज की तरह, यानी कि चीज़ों को सोखना चाहता है, नई नई चीज़ों को। और जब दिमाग को अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो बुरी चीज़ों को अपने आप सोखने लगता है। और एक बार अगर ये बुरी चीज़ों को सोखने लगा तो उसको निकालना बहुत खतरनाक हो जाता है। उसको लगता है कि नहीं वो काम गलत करता है, लेकिन उसको लगता नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ। समझेगा ना। तो जो नेताजी थे, इनका जो परवरिश एक बहुत ही प्रोजेक्ट की तरह किया गया था कि नई में जो लड़का है इसको बिगड़ने नहीं देना है, नौकरी नहीं करे ठीक, लेकिन इसको एक सार्थक जीवन क्या करना है, देना है। तो शुरुआत में प्रभावित किससे थे? स्वामी विवेकानंद जी से। और स्वामी विवेकानंद जी क्या थे? एक युवा अध्यात्मी थे। अध्यात्म बूढ़ों का काम नहीं होता है कि बूढ़ा हो गए तब ले कंठी माला जप रहे हैं। और अध्यात्म मतलब कंठी माला जपना नहीं होता है, दिमाग से निकाल दो सब। अध्यात्म मतलब होता है सड़क पर निकल कर अपनी जिंदगी को दिखाना कि जब तुम अध्यात्म अपनाए हो तो उससे तुम्हारी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा है। विवेकानंद जी अध्यात्मी थे ना, अमेरिका तक गए थे। क्या अभी तक तुम किसी ऐसे आध्यात्मिक जानते हो जो देश से बाहर निकल कर अपने शिक्षा को बढ़ाया हो? नहीं बढ़ाया हो। वो कौन किए थे? केवल स्वामी विवेकानंद। इसलिए उनके जन्मदिन को युवा दिवस के नाम पर मनाया जाता है। रामानुजन कहाँ गए थे? रामानुजन पढ़ने गए थे, वो गणितज्ञ थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। समझा ना। वो अध्यात्मवादी नहीं थे। स्वामी विवेकानंद क्या थे? अध्यात्मवादी थे। अभी तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई लड़का अध्यात्मवादी है और वो अपने विचारों को विदेशों में जाकर फैला रहा है। भारत में तो ये परंपरा थी कि झेलम नदी को पार करोगे तो मतलब तुम पाप कर दिए। समझ आ गया। लेकिन वो सारे परंपराओं को, सारे कर्मकांडों को तोड़ दिए है कि उठो, निकलो। ये जो समय है ये भारत गुलामी से भरा हुआ है। उस समय भारत में 50-50, 60-60 लाख लोग मारे जाते थे प्लेग से, बीमारी से। और जो जिंदगी सार जाता था वो कंठी माला लेकर बैठा था कि ये क्या कर रहे हो, लोग मर रहे हैं, उसकी सेवा करना जरूरी है ना। कि अध्यात्म मतलब कंठी माला लेकर उससे क्या मिल जाएगा। अगर कोई अध्यात्मी है, कंठी माला लेकर दिन भर बैठा रहता है, मतलब वो अपने आप से हार चुका है, हार मान चुका है जिंदगी से लड़ना नहीं चाहता है। वो अध्यात्मी हो तो वो विवेकानंद जी जैसा हो, नहीं तो अध्यात्म नहीं, वो पाखंड है। यानी कि वो अपने आप को समाज से बचाना चाहता है। समझा गया ना। अगर वो चाहता करना तो क्यों अध्यात्मी बनकर क्यों बैठा रहता है एक जगह पे। सोचो इस बात का। विवेकानंद जी अध्यात्मवादी थे ना। जानते हो कहाँ कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे, स्विट्जरलैंड गए थे, जर्मनी गए थे, इंग्लैंड गए थे, बिना पैसे के। उनके विचारों में इतना ताकत था। सिस्टर निवेदिता एक लड़की थी, ठीक है ना। एक गांव से नहीं, न एक देश से, दूसरे महाद्वीप से इस महाद्वीप पर चली आई थी उनसे शादी करने के लिए।
इतना उनके विचारों में इतना उनके कैरेक्टर से प्रभावित हुई थी। और आकर जब वो कही मुझसे शादी कर लीजिए, तो कहा शादी उदी करने की जरूरत नहीं है, अभी मुझे बहुत सारे काम हैं। तो उनकी शिष्या बन गई और सबसे फेवरेट शिष्या बन गई, जिसका नाम तो क्या था, सिस्टर निवेदिता पड़ गया नाम उनका। और उनके मरने के बाद वही उनके मिशन को चलाई थी। समझ आएगा ना? ऐसा पौरुष रहता है जो अध्यात्म को मानता है। बात को समझ में आया? तो आदर्श आदर्श से बहुत प्रभाव पड़ता है। तो विवेकानंद जो नेताजी इतना काम किए, उसका श्रेय किसको जाता है? स्वामी विवेकानंद को। अगर वो प्रभावित नहीं हुए होते तो कोई और से, किसी और से प्रभावित हो जाते, यही नहीं हुआ होता। और उनसे प्रभावित नहीं होते, किसी और से प्रभावित हो जाते, तो उनकी ज़िंदगी दिशा कुछ और होती। वो भी जाते, नौकरी कर लेते, अमीर परिवार से थे ही, नौकरी करते, शादी करते, बच्चे होते, मर जाते, खत्म हो जाते, कोई याद नहीं करता। लेकिन आज भी आज़ादी में सबसे बड़ा नाम किसका लिया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। समझ आ गया ना? आज गांधी के कैरेक्टर पर कोई सवाल उठा सकता है, नेहरू पर कैरेक्टर पर सवाल उठा सकता है, लेकिन आज भगत सिंह पर, विवेकानंद पर, नेताजी के कैरेक्टर पर किसी का औकात नहीं सवाल उठा दे। इतना उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सरलता से जिया, इतना संभाल कर। 140 मिनट लगा। बात आया समझ में? क्यों उनको नेताजी? जो मार्क से बहुत ऊंचा होता है। समझ आ गया ना? तो जो 12 पढ़ लोगे, BA कर लोगे, तो तुम्हारा कोई नंबर नहीं पूछेगा, है ना? तू आज जो पूछेगा नंबर, उस समझ लो किसके लिए पूछ रहा है। या तुम्हारा रिश्तेदार बनना चाहता है, या तुमसे कुछ इंटरेस्ट है, यही ना है। अब कब तक करेगा? जब तक तुम जिंदा रहोगे। लेकिन तुम्हारा अगर कैरेक्टर अच्छा है, तुम अपने जीवन में कुछ सार्थक करते हो, तो उसके जैसे 1000 लोग तुमको याद करेंगे। बात समझ में आई? इसलिए ज़रूरी होता है अपने जो अपना चरित्र है उसको एक नया रूप देना। बात समझ में आई? तो वे शुरुआत से ही जितने भी स्वामी विवेकानंद जी की किताबें थे, सारी किताबों को पढ़ डाले। आज स्वामी विवेकानंद जी के पढ़े तो उनके गुरु कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। समझ आएगा ना? साथ साथ उनके बारे में ही पूरा पढ़ डाले। अब जब पढ़ने लगे, अब जब कोई किसी के बारे में पढ़ता है तो एकदम उससे प्रभावित हो जाता है, चाहता है उसके बारे में और जान लें। समझ आ गया ना? उनके बारे में और पढ़ने लगे। अब जितना ज़्यादा पढ़ते उतना ज़्यादा चर्चा करते अपने दोस्तों से, मित्रों से। कोई व्यक्ति चर्चा किस मुद्दे पर कर रहा है, उससे तुम जान सकते हो कि उस व्यक्ति है कैसा। चर्चा में उसके भी रिश्तेदार, दोस्त, समाज, मतलब समझ लो खत्म है वो। और उसके चर्चा में कुछ ऊंचा है, कुछ सार्थक है, समझ लो बढ़िया व्यक्ति है। समझ, ये होता है एक अच्छे और बुरे व्यक्ति की पहचान। समझ आ गया ना? अगर वो भी कह रहा है कि ये बात है, ये हुआ, तो क्या मतलब है उसका? समझ आ गया? अगर उसकी बातों से तुम्हारे जीवन पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो खत्म है ना एक तरह से। बड़े हुए इनका एक दोस्त मिले, हेमंत कुमार नाम से, ठीक है ना? मात्र जब 8-9 में थे तो इनके मन में इतनी जिज्ञासा हुई थी कि ये और जानने के लिए घर छोड़कर चले गए थे। मात्र 9 साल की उम्र में घर छोड़कर कहाँ चले गए थे? इधर उत्तर भारत की ओर, ये जो एरिया है ना, इधर चले आए थे। ठीक है ना? किसके साथ? अपन दोस्त हेमंत के साथ। 5 महीना इधर ही रहे, घूमे, खेले, खाए। अब सोचो कितना प्रभाव पड़ता है किसी व्यक्ति का जीवन में किसी के आदर्श से। समझ आ गया ना? बाहर चले गए, 5 महीने तो रहे, सारे घर में सब लोग रोने लगे। 5 महीने बाद जब इधर आए तो इधर बहुत बड़ा बीमारी फैला था बंगाल की ओर। समझ आ गया ना? मलेरिया, ठीक है ना? मलेरिया, दोनों लोग को मलेरिया हो गया, तब घर चले आए। समझ आ गया ना? घर आए तब माता देखकर खुश तो हुई, लेकिन इनके घर में एकदम रोना पीटना शुरू कि अभी से ही सब कर रहे हैं, इसका दिशा क्या, इसका ज़िंदगी क्या, इससे सामान्य घरों में होता है। समझ आ गया ना? तो इस सब की किसी पर कोई कुछ भी कहीं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इनकी माता का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा। कही कि उनकी माता कहे कि ये सब मत करो, कुछ अच्छा करो, लेकिन घर छोड़कर जाने से क्या फ़ायदा है। समझ आएगा ना? तो कहा ठीक है, अब घर छोड़कर नहीं जाऊँगा। समझ आ गया बात? उसके बाद से क्या हुआ, आगे इनका नाम बंगाल के विश्वविद्यालय में लिखाया गया, ठीक है ना? तो वहाँ पर एक प्रोफेसर थे, ओइटन नाम के क्या थे? प्रोफेसर थे।
तो ये हमेशा स्वामी विवेकानंद, गीता, वेदांत के बारे में बातें करते रहते थे। अब वो सब सुनकर बहुत चिढ़ता था उनसे। तो एक दिन भारतीय संस्कृति का मजाक बना दिया उसने। जब भारतीय संस्कृति का मजाक बना दिया तो क्या हुआ, एक बार छुट्टी हो गया तो जो प्रोफेसर थे, शाम का समय था, वो सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे, तो इनके दोस्तों ने लाइट बंद कर दिया। अब खूब चप्पल जितना हो सका उतना मारा, खूब जबरदस्त जितना हो सकता। जब मार कर निकल रहे थे लोग, तो नेताजी को एक चौकीदार तक देख लिया। जब चौकीदार देख लिया और जाकर वो बता दिया, ठीक है ना। तो नेताजी को 6 महीने के लिए रिस्टिकेट कर दिया गया विश्वविद्यालय से, ठीक है ना। रिस्टिकेट हो गए। इनके जो पापा थे, पिताजी थे, इनके पास सोर्स था, वकील थे ना, तो कैसे सोर्स लगाकर फिर से इनका एडमिशन कराया गया, लेकिन उस कॉलेज में नहीं, किसी और कॉलेज में। समझा गया ना। बहुत दोस्त बना लिया ही, किसी और को मार देगा। समझा गया ना। तो दूसरे स्कूल में क्या हो गया, एडमिशन हो गया। बीए में इनका 2nd रैंक था बंगाल विश्वविद्यालय में। पढ़ने में बहुत ठीक ठाक था, मतलब स्कूली पढ़ाई और आध्यात्मिक पढ़ाई इनका साथ साथ चलता था। लेकिन एक समय आया जब स्कूली पढ़ाई धीरे धीरे छूटता गया और आध्यात्मिक पढ़ाई जिंदगी में और क्या हो गया, बढ़ता गया। समझा गया ना। तुम जितने महान लोगों को देखो, उनके जीवन में अध्यात्म होता ही होता है। तुम चाहे भगत सिंह को देख लो, तुम चाहे अब्दुल कलाम को देख लो, तुम चाहे लाला लाजपत राय को देख लो, चाहे गांधी जी को देख लो, किसी भी, बिना अध्यात्म के जो महानता होती है ना, वो अधूरी होती है। अध्यात्म मतलब कंठी माला पहन कर दिन भर भजन करना नहीं होता है। अध्यात्म मतलब होता है खुद को जानना। जब तुम खुद को जानते हो तब तुम एक सार्थक कर्म के पीछे लग जाते हो। समझाएगा ना। आराम से बीए कर लिए, ठीक है ना। उसके बाद से इनके पिताजी ने कहा कि देखो इंग्लिश सीख लो अच्छे से और जाओ तुम लंदन, जाओ ICS की तैयारी करो। पैसा था ही, मेरे परिवार से थे ही। तो उसके बाद से वो चले गए कहाँ, ICS की तैयारी करने। 2 साल का कोर्स होता था, 6 महीने में पूरा कर दिए। समझा गया ना। 2 साल का कोर्स कितने महीने में, 6 महीने में पूरा कर दिए। 6 महीने पूरा कर दिए। वहाँ पर जैसे ही समय प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है ना, वैसे उस समय भी होता था। तो प्रीलिम्स मेंस निकाल दिए थे। मतलब उनका 4th रैंक आया था पूरा यूपी। मतलब उस समय होता था ICS, इस समय क्या होता है IS, उस समय क्या था वो ICS। तो इसमें उनका 4था रैंक था। मतलब कंफर्म था कि इनका नौकरी मिल गया है, ठीक है ना। लेकिन अब इनका जो मन था वो गवाही नहीं दे रहा था, कारण कि ये सब लूट रहे हैं सब हमारे देश में, हम आकर इन सबका नौकरी करेंगे। तो छोड़ दिए नौकरी, कहे हम नहीं नौकरी करेंगे। समझेगा ना। और नौकरी कर लेते तो कोई कुछ कहता नहीं, बढ़िया उनका एकदम राजा वाली ज़िंदगी जीता। समझ ना। उस समय ICS बना मतलब स्वर्ग में जीना। समझ आ गया ना। लेकिन उस स्वर्ग वाली ज़िंदगी क्या कर दिए, छोड़ दिए, क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान था। क्योंकि जानते थे वो कि पैसा रुतबा केवल जब तक जीवन है तभी तक है। लेकिन अगर मैं कोई अच्छा कर्म करता हूँ तो मेरे जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, मुझसे लोग इंस्पिरेशन लेंगे, मेरे जैसा लोग बनना चाहेंगे। इसने वो छोड़ दिए। समझ गया ना। छोड़कर चले आए। छोड़कर जब आए और जब इंडिया के लोगों ने सुना, इंडिया के लोग क्या होती है, कितना बड़ा चढ़ाकर कहने की। समझ आ गया ना। ऐसे मान लो होती है ना शिवाजी की बात और अफजल खान की, तो शिवाजी क्या किए थे, उसको मार दिए थे। इंडिया के लोग कहे कि अरे भैया शिवाजी जो है अफजल खान को पकड़ लिए थे, वो हिला ही नहीं पा रहा था। मतलब इंडिया के लोग को बढ़ा चढ़ाकर बात कहने का बहुत पहले से है। लेकिन तभी वो ICS की नौकरी छोड़ कर आए थे। पूरा इंडिया में हल्ला हो गया कि कौन है ऐसा आदमी जो स्वर्ग की ज़िंदगी छोड़ के इंडिया आ रहा है नर्क की ज़िंदगी जीने। इंडिया तो गुलाम था, तो गुलामी जीना मतलब नर्क में जीना। सब लोग बहुत, जब आए लंदन से, जिस जहाज़ से होकर आए, जहाज़ से जब उतरे तो जो उनका स्वागत हुआ, एक राजा की तरह उनका स्वागत हुआ था। इतना भीड़, लाखों लोगों की भीड़ जुट गई थी कि देखने कौन आदमी है। मतलब जहाँ पर अंग्रेज लोग चाहते नहीं थे कि कोई ICS का एग्ज़ाम दे, ये बंदा ICS का एग्ज़ाम दिया है, 4था रैंक ला दिया है, उसको छोड़ दिया, आया है देश के मतलब गुलामी में, मतलब आज़ादी में साथ देने। समझ आ गया ना। जो भीड़ थी वो देखने लायक थी। समझ आ गया ना। और तब वहाँ पर
नेताजी ने सोचा कि अगर मेरे इतने छोटे काम करने से ये हो सकता है, तो अगर मैं प्रयास करूँगा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। समझ आएगा ना। तो आते ही तुरंत किसके पास गए? गांधी जी के पास गए। तुरंत गांधी जी के पास गए, क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। मतलब घरों घरों के बच्चे बच्चों के नाम पर गांधी जी का नाम था। सब लोग जानते थे गांधी जी को, उनकी पर्सनालिटी बहुत विराट थी। किस दिन बताएंगे गांधी जी के बारे में, समझ आएगा ना। गांधी जी के पास गए तो इनके अंदर जोश, युवा क्रांति विचारों से परिपूर्ण थे। तो गए तो बात विचार किए, तो कहे कि जाओ। उस समय कांग्रेस पूरा इंडिया में फैल चुकी थी। तो नेताजी को जो उनका जो रेजिडेंशियल एरिया था, यानी बंगाल के थे, मतलब उड़ीसा के थे, तो उड़ीसा का जो कांग्रेस पार्टी था उसके क्या हो गए? अध्यक्ष हो गए, उड़ीसा कांग्रेस के। समझ आएगा ना, अध्यक्ष बना दिए गए। सबसे पहले उनका गुण ये था कि वो स्पीकर बहुत अच्छा थे, मतलब अपने भाषण से लोगों को आकर्षित कर लेते थे। उनसे लोग बहुत तेज प्रभावित होते थे। उनकी जो ऐसी पर्सनालिटी थी, हट्टे कट्टे थे, आवाज़ में बुलंदियाँ थी। IAS की नौकरी छोड़कर आए थे, जहाँ पर बोलना शुरू करे तो लोग ठीक है, समझ आ गया ना। सभी लोग उनसे बहुत प्रभावित होते थे, समझ आ गया ना। उसके बाद धीरे धीरे गांधी जी का बढ़ता जा रहा है। वैसे ही उनसे तेज एक समय ऐसा आया कि नेताजी इंडिया में बहुत फेमस हो गए थे अपने स्पीच की वजह से, अपने जो लक्ष्य पाने की वजह से। समय बीतता गया। अब बात आया कि जो कांग्रेस पार्टी है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, समझ आएगा ना। तो नेताजी चुनाव लड़े, ठीक है ना। और एक समय ऐसा आया जब नेताजी के विचारों में और गांधी जी के विचारों में अंतर हो गया। पहला विश्व युद्ध हुआ तो गांधी जी चाहते थे कि नहीं, अगर मेरा दुश्मन परेशानी में है तो मैं उसे और परेशानी नहीं दे सकता हूँ। नेताजी कहते थे कि अगर मेरा दुश्मन परेशानी में है तो उसी समय दुश्मन को मारना चाहिए, क्योंकि परेशानी में रहेगा तो कमज़ोर पड़ेगा। तो इन दोनों की विचारधाराओं में क्या था? अंतर था। इसी वजह से मतलब दोनों में थोड़ा मनमुटाव होने लगा। तो चुनाव हुआ तो नेताजी चुनाव उठे। गांधी चुनाव लड़ते नहीं थे, वही चुनाव लड़वाते थे, ठीक है ना। तो गांधी जी किसको चुने थे? पट्टाभी, सीता, रमैया को। तो आप बोल दिए थे अगर पट्टाभी, सीता, रमैया हारता मतलब मेरी हार है, समझ गया ना। चुनाव हुआ, नेताजी 203 वोटों से जीत गए। 203 वोटों से नेताजी जीत गए। अब मतलब गांधी जी क्या हो गई? हार हो गई। अब देखो, जब कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव जीतता था तो जो अध्यक्ष और उसके सहायता के लिए 14 लोग का कमेटी होता था, समझ आ गया ना। जैसे प्रधानमंत्री होता है तो प्रधानमंत्री की सहायता के लिए गृह मंत्री, रक्षा मंत्री होते हैं लोग ना, वैसे उस समय था। तो उस समय 14 लोग थे। और जैसे नेताजी जीते वैसे 14 में से 12 लोगों ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। क्योंकि सब लोग गांधी जी के फैन थे, सब समझ आ गया ना। गांधी जी हार गए, सब लोग इस्तीफा दे दिए। तब 2 लोग को लेकर कैसे चलाते कांग्रेस को? तो उन्होंने क्या कर दिया? कांग्रेस से इस्तीफा देकर, हाँ किसी गुलाम थोड़ी ना, मैं अपना पार्टी खुद बना लूँगा। तो इस्तीफा दे दिए और इस्तीफा देकर गए, गांधी से आशीर्वाद लिए समझ आ गया ना। उनको मानते बहुत थे, समझ आ गया। गांधी से आशीर्वाद लिए, उसके बाद से अपनी नई पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक, समझ आ गया ना। उससे पहले जब शुरू में आए थे तो गांधी जी एक बार आए थे तो उनको दिखाने के लिए नेताजी ने सबसे पहले युवाओं को इकट्ठा किया, उन सबको वर्दी दिया पहनाने के लिए, परेड वरेड सब सिखाया। नेताजी सोचे कि बहुत अच्छा मानेंगे लोग। जैसे ही गांधी जी प्रवेश किए, सभी लोग सलाम वलाम किए। तो गांधी जी कही, बंदरों किसी न क्यों मना रहे हो? मतलब गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे ना। तो नेताजी नहीं, उनकी बात को सीरियस नहीं लेते थे, मतलब क्योंकि मानते बहुत थे ना, तो सीरियस नहीं लिए। लेकिन और जितने भी लोग थे बहुत उनका प्रशंसा की है कि सही है, समझ आएगा ना। ऐसे बीतता गया समय। फिर अब जब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए तब इनको पता चल गया कि अब इंडिया में रहकर कुछ होने वाला है नहीं, तब मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तब वे अब यहीं पर इनके जो गुरु थे, प्रभावित किससे थे? स्वामी विवेकानंद से। लेकिन जो इनके गुरु का नाम था वो था चित्तरंजन दास, CR दास। 9th में जब पढ़े वो सब CR दास का नाम सुने होगा सब। CR दास, चित्तरंजन दास उनके गुरु थे। उन्होंने कहा कि जाओ अब विदेशों से कुछ करो, समझा गया ना।
जब अंग्रेजों को भनक लगी कि जा रहे हैं विदेश, तो अंग्रेजों ने इनको क्या कर लिया, नज़र बंद कर लिया। क्या कर लिया? नजर मतलब घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब टेंशन आ गया, नज़र बंद कर दिए गए। तो इन्होंने आइडिया निकाला, अध्यात्म पढ़े थे ही, तो उन्होंने कहा कि अब मैं मौन व्रत लेने जा रहा हूँ। समझा गया ना? तो 2 हफ्ते के मौन व्रत रहे और उसमें अपनी दाढ़ी उड़ी सब क्या कर लिए, बढ़ा लिए थे। 2 हफ्ते मौन व्रत रहे। अब कहे मैं किसी से बोलूँगा ना, किसी से मिलूँगा ना, कुछ खाऊँगा ना पीऊँगा, कोई मुझसे मिलने नहीं आएगा। 2 हफ्ते मौन व्रत रहे। अब अंग्रेज एकदम टेंशन फ्री, बहुत बढ़िया, अब कुछ नहीं करेगा, क्योंकि नेताजी बहुत परेशान किए थे अंग्रेजों को। समझ आ गया ना? अब 2 हफ्ते जब मौन व्रत रहे, सबका ध्यान नेताजी पर से क्या हो गया, हट गया। अब इन्होंने सोचा कि अब सही टाइम है निकलने का। तो इनके चाचा के लड़के थे जिनका नाम था शिशिर बोस। क्या नाम था? शिशिर बोस। उन्होंने कहा गाड़ी चला लेते हो? कहा हाँ गाड़ी चला लेते हैं। तो चोरी चुपके गाड़ी में बैठ कर अपने घर से क्या हो गए, निकल गए। अपने घर से निकल कर गए पेशावर। पेशावर इतनी समय कहाँ है? पाकिस्तान में। समझा ना? पेशावर गए। पेशावर में एक आदमी था जिससे मिले, जिसका नाम था भगवत राम तलवार। समझा ना? भगत राम तलवार, उससे मिले। और वहाँ पर अब पाकिस्तान पहुँच गए। अब पाकिस्तान से आगे क्या पड़ता है? अफगानिस्तान पड़ता है। अफगानिस्तान वहाँ की भाषा, अफगानिस्तान में भाषा थी पाश्तो भाषा, वहाँ पर बोलना कंपलसरी था। जैसे इंडिया में हिंदी है, वहाँ पर पाश्तो भाषा थी। अब भाषा सीखे नहीं थे, तो इन्होंने बहाना बनाया कि मैं गूंगा हूँ, मैं मतलब गूंगा का बहाना बना लिए और पठान का वेश धारण कर लिए, क्योंकि अफगानिस्तान ज़्यादा पठान रहते हैं सब। पठान का ऐसा वेश धारण किए थे कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। तो जो अध्यात्म से जुड़ता है ना, उसका विकास केवल एक एरिया में नहीं होता है, उसका विकास बहुआयामी होता है। वो जो भी करेगा 100% बढ़िया करेगा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अध्यात्म की मेरा जिंदगी क्या है, अधूरी है। अगर कोई व्यक्ति अध्यात्मी है, सच्चा अध्यात्मी है, तो अपनी जिंदगी के सारे आयामों में बेस्ट होगा। वो पढ़ने में भी अच्छा होगा, वो खेलने में भी अच्छा होगा, वो कुछ करेगा वो भी अच्छा करेगा, उसका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा होगा, वो बोलता भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा करता होगा। समझ आएगा ना? अगर वो अध्यात्म सच वास्तव में अध्यात्मी है तो। और केवल किसी खास एरिया में है तो मतलब वो समझ लो एक तरह से उसके अंदर पाखंड का गुण थोड़ा बहुत छुपा हुआ है। समझ आएगा ना? क्योंकि अध्यात्म ऐसा चीज होता है जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है, सारे आयामों को अच्छा कर देती है। नहीं तो ये जो पढ़ने और लिखने वाला लड़का मतलब एक्टिंग कर पाता? तुम सोचो, तुम अपने दिमाग में सोचो, यूपी का टॉपर है, क्या अपना भेष बदल के कहीं किसी देश में जा सकता है? तुम खुद सोचो, तुम अपना ही बात लो, है चले जाओगे किसी और देश में, तुम किसी और राज्य में नहीं जा पाओगे। भेष बदल के जाना है, तुम्हें कोई चीने नहीं, उतना हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें शुरुआत से वो शिक्षा दी नहीं गई। तो दूसरे राज्य में कैसे हमको चीनेंगे? अगर मान लो जरूरत पड़ जाए जाने के लिए, तो क्या तुमको भरोसा है जाकर वो काम कर दोगे जो करना होगा? समझा गया ना? अध्यात्म जीवन को एक मूल्य देता है। समझा गया ना? प्रभाव, वही तो बोल रहा हूँ, जो आदर्श तुम्हारा कौन है उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। वहां पर पहुंच गए, पेशावर पहुंच गए, जैसे ही मतलब अब सोचो, जिस साम्राज्य में कभी सूर्योदय नहीं होता था, सूर्य डूबे नहीं करता था, उस साम्राज्य से छुप करके दूसरे देश में जाना, दूसरे देश से दूसरे महाद्वीप में जाना, ये साधारण बात है? बहुत